हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लिखिए यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर आज हम आप साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जैसे कि समलम चतुर्भुज के आकार का तीन भागों में बांटना हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ इसका तीन भागों में बंटवारा करें तो कैसे करेंगे। इसके पहले हमने अगर बात किया सीरीज के बारे में, तो ये अमीन या लेखपाल संबंधित कोर्स का ये 12वां वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं समलम चतुर्भुज के बारे में और इसके बंटवारे के बारे में। तो इस तरह से वीडियो आप लगातार अगर हमारे साथ बने हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली होगी और इसमें लगभग हम आपको 100+ वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका अमीन संबंधित या लेखपाल जो कि भूमि में व्यापार से प्रश्न बनते हैं वहाँ से ही इंपॉर्टेंट है। आपके खेती और बाड़ी से यानी आप जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से आपके क्षेत्रफल को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि आने वाले समय में ज़मीन संबंधित बहुत सारे दिक्कतें हो रही हैं और होंगी। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप ऑलरेडी सब कुछ सीख पाएंगे और कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका समलम चतुर्भुज है, इसका बंटवारा करेंगे तीन भागों में। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने यहाँ पे वैल्यू जो ली है फुट में ली है, तो आप इसमें फुट में ले सकते हैं या मीटर में ले सकते हैं, लेकिन अगर ये प्लॉट माने तो प्लॉट का क्षेत्रफल भी बताएंगे आप किस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको चीज़ें क्या रखनी है। दो समांतर भुजाएं आपको पता है कि एक समलम चतुर्भुज में होती हैं, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकाल लेनी है, तो वो भी लंबवत निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे आप लंबवत निकालेंगे। लंबवत का मतलब होता है कि सीधी निकालें। ठीक है, यहाँ से यहाँ कोने के बीच में हर एक जगह क्या होनी चाहिए, जो लंबाई आपकी बराबर होनी चाहिए। तो हमने मान लिया यहाँ पे 24 है, ये फुट निकल के आया है। ठीक है, ये कितना है 24 फुट। अगर 24 फुट इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है तो इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, आगे आने वाले समय में लगातार समस्या हो रही है खेतों से संबंधित, यानी कि ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, आबादी बढ़ रही है, तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस आकार का प्लॉट है तो आपको बंटवारा करना हो, जैसे कि आपने तीन भागों में या दो भागों में बांटना हो, तो दो भागों में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। ये आज हम बात करेंगे तीन भागों में कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में हमने आपको बताया था किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी समलम चतुर्भुज का एरिया जो आपको निकालना है ये होता है समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटे 2। तो समांतर भुजाएं कितनी हैं, ये आपका 120 है और प्लस में आपका 50 है, इंटू आपका कितना है 24 फुट चौड़ा है इन दोनों के बीच की दूरी। और ये कुल क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग फुट में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये वर्ग फुट में आएगा और बटे आपको क्या कर देना है 2। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो 120 और 50 कितना हो जाएगा 170, और गुणित में आपका कितना हो जाएगा 24 और बटे 2। 2 से काटेंगे 24 को तो ये 12 बार जाएगा, यानी 12 12 सत्ते 84 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 12 कम 12 8 20, यानी एक जीरो यहाँ पे, यानी आपका कुल क्षेत्रफल जो निकल के आएगा 2040 वर्ग फुट निकल के आएगा। ठीक है, यानी कुल क्षेत्रफल आप इसका निकाल लिए जो कि निकल के आया 2040 वर्ग फुट। अब इसको जैसे विश्वा में कन्वर्ट करना है तो आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, बशर्ते अगर तीन भागों में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले अगर तीन भागों में बांटना है तो इसको 3 से भाग कर दीजिए, यानी कुल क्षेत्रफल जो आया है उसको 3 से भाग कर दीजिए। अब 3 से इसको अगर काटते हैं तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 गया 3 8 24, यानी 0, यानी एक लोगों का हिस्सा जो आएगा वो 680 वर्ग फुट आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, तीन भागों में बांटना है। तो यहाँ पे तीन भागों में अगर देखा जाए तो 680 एक लोगों को मिलेगा, इधर भी 680 ही मिलने वाला है और इधर भी आपको कितना 680 वर्ग फुट, यानी तीनों को 680 वर्ग फुट क्षेत्रफल मिलेगा। अब मान लीजिए इस जमीन आपने खरीदी है तो यहाँ पे बंटवारा जो होगा हिस्सा तो बराबर आएगा। अगर आपके घर के मेंबर हैं वहाँ भी आपका हिस्सा बराबर आएगा। तो 680 वर्ग फुट एक लोगों का आया है। अब इसको अगर बांटें तो किस प्रकार से इसको बराबर बराबर एरिया मिले और कितनी लंबाई पे आपस में मेड़ बांधे ताकि इनका क्षेत्रफल बराबर हो। तो सिंपल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक, यानी जो आपने लंबवत डाली है इसके बीच अगर दूरी अगर देखा जाए तो नाप लीजिएगा 16 फुट में आया है। हमने इसको 16 फुट माना है। आप जब इस प्रकार से खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप अपने अनुसार देखिएगा, लंबाई आपको अलग अलग होगी, ये उदाहरण तौर पर है, बशर्ते आपकी लंबाई अलग अलग होगी। तो ये जो लंबवत लंबाई होगी उसके बीच की दूरी आप निकालेंगे। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसी सीरीज में सीखेंगे कि कई कितने प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल हो सकते हैं और इनका बंटवारा के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक चीज़ें अभी सीख लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो त्रिभुज
अगर आकार का खेत का क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा यानी एरिया 1/2 गुणित में आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है 16 फुट और यहाँ पे ऊंचाई है 24 फुट। ठीक, और इसका भी क्षेत्रफल किस में आएगा आपका वर्ग फुट में आएगा। अब यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो आपका ये कितना जाएगा 8 बार। ठीक है, तो 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 वर्ग फुट आएगा। अब ये त्रिभुजाकार यानी पहले भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब इनको चाहिए कितना, इनको चाहिए 680 वर्ग फुट। ठीक है, तो 680 वर्ग फुट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 100 यानी 92 अगर घटा दिया जाए 680 में से, अब यहाँ से 10 में से 2 गया 8 आएगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 17, 9 8 17 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 यानी 4 हो जाएगा, यानी 488 वर्ग फुट और चाहिए। 192 तो त्रिभुज का हो गया और 488 और चाहिए। अब 488 का मतलब देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या बनना है, एक आयत बनेगा। आगे क्या बनेगा, आयत बनेगा। अभी इस आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, इस आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा। ठीक है, ये त्रिभुजाकार और आयत मिला के 680 वर्ग फुट होना चाहिए। तो ये आयतकार खेत है तो इसका लंबाई जो होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है वो आपका लंबाई और गुणित में आपका चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, होता है। और कुल क्षेत्रफल कितना है 488। अब सिंपली आपको लंबाई यहाँ पे देखा जाए, इसको लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई मान लीजिए, तो यहाँ पे आप 24 है गुणित ये वाली भाग निकालना है चौड़ाई, तो ये आपका निकल के आएगा 488 में आप 24 से भाग करेंगे तो 24 दूना आपका 48, यानी ये वैल्यू जो निकल के आएगी 20.33 यानी 20 फुट 20.33 फुट आएगी। ठीक, अब फुट में है तो ये इंच में भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लेनी है जो कि ये आपका 20.33 फुट आएगा। ठीक, अब ये एक लोगों का ये भाग हो जाएगा, एक लोगों का क्षेत्रफल आपका ये वाला हो जाएगा। दूसरे का अगर चाहिए तो यहाँ से देखिएगा ये एक्यूरेट आपका लंबाई जब निकालेंगे तो वहाँ सही आएगा। ठीक है, ग्राफ में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका वहाँ पे वैल्यू सही आएगी। अब अगले भाई को चाहिए तो उनकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये 24 पता है तो ये भी आपका आयत बन रहा है। उनका क्षेत्रफल कितना है 680। तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वाले भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 24 गुणित आपका ये चौड़ाई हो जाएगा और बराबर आपका 680 हो जाएगा। तो यहाँ से चौड़ाई इसकी अगर निकालते हैं तो 680 में से आपको 24 को भाग करना है 24 से। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी लगभग आपका 28.33 फुट ये भी आएगा। कितना आएगा, लगभग 28.33 फुट। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से, कहाँ से, जहाँ तक इनका लास्ट पॉइंट आपका था, यहाँ से यहाँ तक आपको 28.33 फुट आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक मेड़ बना देंगे, ये दूसरे भाई का हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब ये जो बचा ऑटोमेटिक ये तीसरे भाई का हो जाएगा, बराबर आएगा। वो भी अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो यहाँ से वैल्यू इसकी निकल के आएगी एक्यूरेट एकदम, जो कि आपका 680 वर्ग फुट ही आएगा। तो यहाँ से आप सीख पाए होंगे कि किस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटें, 4 भागों में भी बांट सकते हैं आप इसी प्रकार से। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं, नमस्कार।